अब क्या करोगे? दूध को तपाएंगे। काहे से तपाओगे? सीधा दूध चढ़ाओ, भगोनी हटा दो। पागल हो, दूध कैसे चढ़ाए? काहे में रखोगे दूध को? तपाने के लिए काहे में तपाओगे? भगोनी में। बस ये भगोनी तो है ही, दूध भर के लाए और ये भगोनी है। अब तपाओ। काहे पे तपाए? सिगड़ी पे बैठ जाए क्या? नहीं नहीं, सिगड़ी पे नहीं बैठ जाए, इसके अंदर हीट डालो। जब तक कोई चीज हीटेड नहीं होती तब तक वो चीज मजबूत भी नहीं होती। आप कोई सी भी चीज देख लीजिए, कांच का पॉट बनता है, कांच का गिलास बनता है, हीटेड होता है। कोई भी चीज, कपड़ा बनता है, हीटेड होता है। हर चीज जब तक हीटेड नहीं होगी तब तक वो मजबूत नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। और जितनी हीटेड हो जाएगी उतनी ही मजबूत हो जाएगी। कोई भी चीज ले लीजिए, एनीबॉडी, अग्नि पहले काम की है। अग्नि नहीं है, कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो सकती। सारी चीजें शुद्ध अग्नि से होती हैं। बिना अग्नि के कोई चीज शुद्ध नहीं होती। बताइए क्या चीज होती है? जब सारी चीजें शुद्ध अग्नि से हो रही हैं तो हमारी आत्मा भी शुद्ध कैसे होगी? अग्नि से होगी। और अग्नि क्या है? ध्यान अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि है। और अग्नि कब होगी? जब हम तप करेंगे। तप कब होगा? जब संयम होगा। इसलिए असंयमी को तप नहीं होता। तुम्हारी सिंटेक्स की टंकी में इलेक्ट्रिक नहीं बनती, लाख बनाओ सिंटेक्स की टंकी में, और तुम्हारी बड़ी बड़ी टंकी में इलेक्ट्रिक नहीं बनेगी। इलेक्ट्रिक बनेगी तो बांध बनाना पड़ेगा। इसलिए असंयमी तप नहीं करते। असंयमी क्या करते हैं? असंयमी तप का अभ्यास करते हैं। जिनके पास व्रत नहीं है, जिनके पास प्रतिमा नहीं है, जिनका त्याग नहीं है, जब तक हम इन इच्छाओं को आजीवन त्याग नहीं करेंगे तब तक तप नहीं होगा। अभी महाराज कह रहे थे, अनंत चौदस के बाद कहां जाते हैं? चंदू की कचौड़ी। लखपत लाला के यहाँ कौन जाता है? अब लखपत की तो दुकान बंद हो गई। कहाँ जाते हो? चंदू के ठेला पे या फिर भल्ला के ठेला पे। लेकिन वो तो शाम को है, सवेरे तो चंदू के ठेला ही काम आएगा। और अनंत चौदस के बाद वहीं पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति ने 10 उपवास किए और एक व्यक्ति ने 9 उपवास किए। 9वें उपवास के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। और तबीयत बिगड़ गई तो महाराज ने कहा, भाई पानी पी लो। ललितपुर की बात है, 3 साल पहले की। और एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसने 10 उपवास किए। 10 दिन तक उसने सिर्फ पानी लिया, थोड़ा सा पानी, वो भी 2-3 दिन बाद। गर्मी बहुत तेज पड़ी थी, ऐसी ही गर्मी। और जब 10 दिन कुछ नहीं लिया, 11वें दिन पहुंचा तो जा करके सीधा उपवास ब्रेकफास्ट किया। तो कैसे? कचौड़ी से। कचौड़ी बेड़ई ले गए खींच के अच्छी तरह। अब भूख तो लगी रही थी। आपको नहीं मालूम है, 3 दिन 4 दिन कोई उपवास करता है तो उसकी भोजन करने की लालसा तो पैदा होती है। और ये लगता है हम बहुत सारा खा लें, हम ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। और जब खाने को चलते हैं तो कुछ भी नहीं खपता। मुझे याद आता है, मैंने 3 उपवास किए एक बार रत्नत्रय के 3 उपवास। 1, 2, 3 दिन पानी नहीं लिया। चौथे दिन जब हम लेने गए, खोपड़ी बना के गए थे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। जब वहां पहुंचे ना तो पानी लिया, पानी के बाद लेने की इच्छा नहीं हुई। बोले नहीं लेना है, जा ही नहीं रहा है। सोचते जरूर हैं लेकिन जबरदस्ती अगर खा लेते हैं, और उन्होंने खा लिया जबरदस्ती, हुआ ये, वे कचौड़ी गई, आंतें सिकुड़ जाती हैं, इतनी आंत खुली होती है, बिल्कुल दब जाती है, पानी निकलने के लायक रह जाती है बस। वो भी गर्म पानी डालोगे तब, और ठंडा डाल दिया तो वही सिकुड़ जाएगी, वही पानी सिकुड़ जाएगा। वे सीधे गए
सवेरे उनका उपवास तो खत्म हो गया, अनंत चौदस के दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन पहुंच गए 11वें दिन कहाँ कचौड़ी के ठेला पे खा गए। खा तो गए, आंच सिकुड़ गई, आंच सिकुड़ी तो कचौड़ी निकली नहीं। अब बाईपास रोड कोई थी नहीं, वही एक हाईवे, वही रोड थी आने जाने की, बाईपास मिली नहीं। हुआ ये अटक गई जाके, कचौड़ी आंत में जाके अटक गई, फंस गई जाके। और ध्यान रहे, फंस गई तो सांस लेते नहीं बना, ना तो अब मल गुजर रहा है, ना अब ऑपरेशन कराने का समय आया। ऑपरेशन कराते तब तक जाते तब तक तो वो बीच में ही खत्म हो गई। 35 साल की उम्र, 10 उपवास के बाद 11वें पे खत्म हो गई। इसलिए तप करना सरल है, लेकिन तप के बाद निर्वाह करना बहुत कठिन है। यहां जब आचार्य विराट सागर जी महाराज जब मुनि अवस्था में थे तो उनके साथ एक अजित सागर महाराज और एक बाहुबली सागर महाराज थे, 3 मुनिराज आए थे। तो बाहुबली सागर महाराज 8-8 दिन अष्टानिका में उपवास किया करते थे, 10-10 दिन उपवास किया करते थे। तो उनका आहार कराने के लिए मुनि विराट सागर महाराज 2-3 दिन उनके साथ आहार कराने जाते थे। उसके बाद वो लाइन पे आ पाते थे। अचानक हुआ ये, जब आचार्य श्री सोनागिर गए तो सोनागिर में उनको आचार्य विमल सागर महाराज जी के साथ कर दिया और वो आगे निकल गए हस्तिनापुर के लिए। और सोनागिर में उन्होंने अष्टानिका में 8 उपवास किए होली पर, लेकिन 9वें दिन कोई उन्हें आहार कराने के लिए नहीं गया। कैसे आहार कराया जाता है, कैसे पानी देना पड़ता है, कैसे उकाली देनी पड़ती है, कैसे गोंद का पानी देना पड़ता है, ये बात किसी को मालूम नहीं थी और किसी ने बताई भी नहीं, कोई गया भी नहीं। और वे गए, श्रावक तो अनजान है, चाहे कुछ दे सकता है, उसे क्या मालूम कि उपवास के बाद क्या दिया जाता है। उसने जो भी दे दिया हो और उन्होंने लिया या ढंग से नहीं हो पाया, ठंडा पानी दिया, जैसा भी दिया कि गर्मी बहुत हो रही है ठंडा पानी दे दो, ठंडा पानी दे दिया। तीसरे दिन उनकी समाधि हो गई। मुनि बाहुबली सागर। इसलिए तप करना सरल है। तप मन और इंद्रियों पे ताला लगाता है, इंद्रिय और मन दोनों को कंट्रोल करता है और दोनों को रोक करके आत्म साधना कराता है। तब ये बात लिखी, मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, तप इनको संयम नियम से तपाता, तप ही तो जन्नत सभी को दिलाता, तप ही तो जन्नत सभी को दिलाता, तप ही तो आत्म को निर्मल बनाता। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, दूध से घी का निकल करके आना, दूध से घी का निकल करके आना। तप यानी आम को जल्दी पकाना, तप यानी आम को जल्दी पकाना, तप यानी कर्मों की होली जलाना। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तप देख करके अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, तप से अच्छे अच्छे डर जाते हैं, साधु भी डर जाते हैं और श्रावक तो डरे डराए हैं। वे तप को देख करके कांप जाते हैं। महाराज ने 10 उपवास घबरा जाते हैं,
शरीर कांप जाता है। कैसे 10 उपवास किए होंगे, कैसे 20-20 उपवास किए होंगे। अपने यहाँ वो महाराज थे जिनकी समाधि हो गई दिल्ली में, चातुर्मास में उनने 1 महीने भी आहार नहीं किए होंगे। क्या नाम था? 19 दिन 19 दिन याद नहीं आ रहा है। विश्वस्त सागर महाराज, बिल्कुल सिंगल प्लाई, लेकिन अच्छा ज्ञान रखते थे और तप में उनकी रुचि बढ़ गई। अभी एक मुनि महाराज थे ग्वालियर में, जब मेरा चातुर्मास हुआ, एक मुनि महाराज, वो अपने आप को पता नहीं क्या उनकी समझ में आ गई, धुन बैठ गई। बोले हमें अन्न नहीं लेना है, और अन्न नहीं लेना है। फिर पानी लेने लगे, फिर पानी पे उतर आए। जब पानी तक आ गए तो हमने कहा क्या क्या करना है, जल्दी मरना है क्या? अरे अभी तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हारी उम्र 40 साल की है, और अभी तुम्हारी उम्र समाधि की नहीं है, ऐसा तप नहीं करना चाहिए। समझाया, हुआ ये, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो गए। झांसी में बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। जब ग्वालियर में उन्हें समझाया तो उनकी कुछ समझ में आई, कुछ पीड़ा उन्हें हुई। फिर उन्होंने उस तप को बदला और उसी तप में उन्होंने अन्न प्रारंभ किया, फिर वैसे ही हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। विनिश्चय सागर महाराज जी के साथ थे। इधर भी भिंड भी तो आए होंगे, ग्वालियर से इधर निकले थे, इधर से इटावा तरफ गए थे, ग्वालियर का चातुर्मास करके। तो कहने का मतलब तप कितना किया जाए, तप शक्ति के अनुसार किया जाए, जितनी ताकत है उतना किया जाए। 1 उपवास 2 उपवास करना चाहिए। और शक्ति कैसे पता चले? जिस उपवास को करते समय तुम आराम से पूजन कर सको, आराम से सामायिक कर सको, आराम से व्रत कर सको, आराम से स्वाध्याय कर सको, आराम से जाप कर सको, ये सब आराम से कर सको, तो समझना चाहिए अभी तुम्हारी शक्ति है। और अगर ये करते न बने तो फिर समझ लेना चाहिए आपकी शक्ति अब नहीं है। अब आपको भोजन ग्रहण, आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारे वर्तमान में अभी प्रसन्न सागर जी महाराज, आज 64वां उपवास है, आज 62वां उपवास है। विचार करिए, 62 दिन से उन्होंने रोटी नहीं खाई, और तुम हो 62 दिन में 124 बार तो खा गए होगे। 62 दिन में 124 बार तो खा गए होंगे, और पिया होगा उसका तो गिनती ही नहीं है। और वे देखो, वो भी तप है। क्या तप कर रहे हैं? नहीं लिया अन्न। बताइए, विचार करिए। माने शक्ति है, सभी में शक्ति है। हम शक्ति को छिपाए हुए हैं, हम शक्ति को दबाए हुए हैं। तप देख कायर सभी कांप जाते, तप देख कायर सभी कांप जाते, तप की जो शक्ति नहीं भाप पाते, तप की जो शक्ति नहीं भाप पाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते, साधु भी तप से अमर पद को पाते। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तब बाहर का तप अंतरंग को ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, तबेला गर्म होता है, भगोनी गर्म होती है, लेकिन तपता तो दूध है, महकता तो दूध है, कोई भगोनी नहीं महकती। ताकतवर तो होता है तो दूध है, कोई भगोनी ताकतवर नहीं होती।
और तपना भगोनी को पड़ता है, लाल भगोनी हो जाती है और दूध खुशबू मारने लगता है, महकता दूध है। ठीक वैसे ही तपता शरीर है, तपती इंद्रियां हैं, तपता मन है, महकती आत्मा है। अगर ये तपेगी नहीं तो आत्मा महकेगी भी नहीं। इसको ज्यादा आराम दोगे, भगोनी को तपाओगे नहीं और डंलप के गद्दे पे भगोनी को रखोगे तो दूध में महक आ रही समझ में? वो वाली भगोनी नहीं, ये वाली भगोनी। एसी में रख दोगे भगोनी को तो भगोनी में दूध की महक नहीं आएगी। महक तभी आएगी जब इसे धूप में रख दोगे, तपाओगे और सौर ऊर्जा दिलाओगे अथवा कोई ऊर्जा इसमें डाली जाएगी और भगोनी तपेगी तो दूध महकेगा, ताकतवर बनेगा, उम्र बढ़ेगी, ताकतवर भी बनेगा। और जितना ज्यादा तपेगा उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। घी को थोड़ी तपाया जाता है, तपाया तो दूध को जाता है। बताइए दूध को क्यों तपाया जा रहा है और घी को तपाने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? घी को क्यों नहीं तपाया जा रहा है? अरे तपाया उसे जाता है जो अशुद्ध होता है। अशुद्धि को दूर करने के लिए, वस्तु को शुद्ध करने के लिए तपाया जाता है। और वस्तु शुद्ध हो चुकी है, उसे तपने की जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवली भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मुनिराज को तपस्या करने की जरूरत है। अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए तपस्या की जाती है। अशुद्ध को शुद्ध करना है तब हम तप करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमने बांध तो बनाया है संयम लेकर के, अब हम उसमें हम चाहें तो कपड़ा धो लें, हम चाहें तो कपड़ा धो लें, हम चाहें तो पानी को पेड़ों में दे दें, हम चाहें तो घास लगा लें, हम चाहें तो खुद नहा लें और हम चाहें तो पानी को पी लें और हम चाहें तो पानी के कई उपयोग करके पानी को खत्म कर दें और हम चाहें तो उसी पानी में से इलेक्ट्रिक पैदा करके प्रकाश पैदा कर लें। मेरी इच्छा। बस जिसको जो इच्छा आ जाए, जिसका जो मन आ जाए, प्रोसेस उसी तरह का होता है।